दोस्तों नमस्कार, आप हैं अपने YouTube चैनल यात्री द ट्रैवलर पर और मैं हूं आपका अपना अविनाश त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हरीश शर्मा। हेलो। हम लोग हैं डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर। ये है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन और यहाँ से आज शाम को हम भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ेंगे, विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से जाएगी कन्याकुमारी और जो लेगी यहाँ से कन्याकुमारी तक 74 घंटे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। हमारी ट्रेन का टाइम यहाँ से लगभग 8 बजे के करीब है, 8 पौने 8 बजे। तो वहाँ से चलेंगे और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है इस यात्रा के अंदर। उधर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से न्यू बोंगाईगांव कन्याकुमारी को जाने अपने निर्धारित समय 19 मिनट पर प्लेटफॉर्म से जाए। धन्यवाद। ये है दोस्तों हमारा कोच A1 डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, जिसमें हमारी यात्रा होने वाली है कन्याकुमारी तक। तो करते हैं एंट्री, अपनी बर्थ लेते हैं पहले। ये है सर कोच, ऐसी कुछ लुक देखिए। सेकंड AC 2 टियर की। हमारी बर्थ नंबर है 38 एंड 40, दोनों ऊपर की हैं। 38 और 40 ये वाली हमारी है। भारत में विवेक एक्सप्रेस सीरीज़ की कुल 4 ट्रेन चलती हैं दोस्तों, जिनमें जो ये डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है, ये टाइम और दूरी के हिसाब से सबसे लंबे रूट की ट्रेन है। कुल 4154 किलोमीटर की दूरी है और इसको तय करने में इसको वक्त लगता है 74 घंटे। विवेक नाम की ये जो एक्सप्रेस ट्रेन हैं दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद की जब 150वीं जयंती थी तो उसके उपलक्ष्य में चलाई गई थी। और यहाँ से कन्याकुमारी तक 700 से ज़्यादा स्टेशंस हैं, शायद 714, और उनमें से कुल 57 स्टेशंस पर इसका ऑफिशियल स्टॉपेज है। असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कुल 8 राज्यों को कवर करती हुई पहुंचती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। झारखंड के भी कुछ हिस्से से गुजरती है, लेकिन वहां पर किसी जगह इसका स्टॉपेज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, जो शायद अब साउथ कोस्ट रेलवे हो गया है, और सदर्न रेलवे, कुल 6 रेलवे जोन से होकर के गुजरती है ये हमारी ट्रेन। गुवाहाटी, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, ऐसे महानगरों से गुजरेगी ये ट्रेन। लगभग 56 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ, 56 किलोमीटर पर आवर। ये सामने राजधानी एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। इसका भी शायद समय हो रहा है चलने का। और ये है हमारी विवेक एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस और हमारी विवेक एक्सप्रेस दोनों एक साथ चली हैं डिब्रूगढ़ से। बाय डिब्रूगढ़ फिर मिलेंगे। गुवाहाटी पहुंच गए हैं, राइट टाइम पहुंच गई है दोस्तों। गुवाहाटी लमनिंग डिवीज़न में आता है और भारत का पहला फुल्ली सोलर ऑपरेटेड स्टेशन है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है ये कमर्शियल हब है और सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। गुवाहाटी से ट्रेन रवाना।
आगे निकले हैं, आसाम में ही हैं। हम दोनों की एक्चुअली ऊपर की बर्थ थी, तो किस्मत अच्छी है, हमें अच्छे लोग मिल गए। तो एक ने हमें, उनको भी त्रिवेंद्रम तक जाना है, उन्होंने हमें कहा कि आप नीचे की बर्थ ले लीजिए। एक दूसरे भाई साहब हैं, वो रेलवे में हैं, तो उनको भी खड़गपुर तक जाना है। उन्होंने भी कहा कि आप एंजॉय कीजिए, बैठिए विंडो के पास। तो देखिए, किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ आपके चाहने के हिसाब से हो जाता है। देखिए कितने खूब नज़ारे हैं, और जो यहाँ लोग घर बना करके रह रहे हैं, क्या किस्मत वाले हैं, कितनी अच्छी जगह पे रहते हैं। ये है सुबह का नाश्ता, गुवाहाटी से ले लिए थे हमने ये 2 वाई नूडल्स। गर्म पानी किया, इनमें मिलाया, और अब हमारा प्रॉपर नाश्ता होगा। ग्वालपाड़ा या गोलपाड़ा, एक्चुअली में इसे ग्वालों की जगह बोला जाता है। न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी सेक्शन पर एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। ये स्टेशन जो है, ये एक नदी के ऊपर, तुनिया नदी है, उसके ऊपर बना हुआ है ये स्टेशन, न्यू बोंगाईगांव। न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन तुनिया नदी के ऊपर बना हुआ है। ये एक प्लेटफार्म, उधर प्लेटफार्म, बीच में आप देख रहे होंगे। पानी 2 लीटर, पानी 2 लीटर, 2 लीटर। ये देखिए, ये नदी के ऊपर बना हुआ, वो देखो। डाटा केबल, आसाम से वेस्ट बंगाल में एंट्री। money bag, घोड़ी खिलौना खिलौना खिलौना, लेडीज घोड़ी घोड़ी, ईयरफोन हेडफोन घोड़ी, मनी बैग मनी पर्स मनी बैग। न्यू अलीपुर द्वार। भूटान का प्रवेश द्वार कह सकते हैं अलीपुर द्वार को। जंगल का बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सी नदियां भी बहती हैं। डुअर्स रीजन का एक मेजर टाउन है अलीपुर द्वार। न्यू कूच बिहार। जी सर जी, नमस्ते। तोरसा नदी किनारे बसा पश्चिम बंगाल का शहर है ये न्यू कूच बिहार। पश्चिम बंगाल के मेन टूरिस्ट सेंटर्स में से एक है और सभी ट्रेन्स का स्टॉपेज है यहाँ। भारत के बहुत से मेजर सिटीज़ से अच्छी खासी रेल कनेक्टिविटी है।
तीस्ता नदी, न्यू जलपाईगुड़ी भारत के नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा और सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। नॉर्थ ईस्ट भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लिए एंट्री पॉइंट है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए तो यहाँ से एक वीकली एक्सप्रेस भी चलती है, मिताली एक्सप्रेस। यहाँ से 2 वंदे भारत भी चलती हैं, एक हावड़ा के लिए और एक गुवाहाटी के लिए। ये वंदे भारत जा रही है जलपाईगुड़ी से ये हावड़ा वाली वंदे भारत है। न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन रवाना। न्यू जलपाईगुड़ी से एक इंटरनेशनल ट्रेन भी जाती है बांग्लादेश के ढाका के लिए, मिताली एक्सप्रेस। सप्ताह में एक बार जाती है शायद। किशनगंज रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल से बिहार में, और यहाँ से फिर एक बार पश्चिम बंगाल में जाएंगे। हावड़ा, एनजेपी और बरौनी गुवाहाटी सेक्शंस पर होने के कारण एक मेजर स्टेशन है ये, और बिहार का एक इकलौता ज़िला है जहाँ चाय के खेत हैं। इसके अलावा यहाँ गेहूँ, चावल, दालें और दूध भी होता है। सेकेंड एसी का नज़ारा, सब ने अपने अपने पर्दे डाले हुए हैं, लाइट्स बंद हैं, और ये हाल है 6:45 बजे का शाम को। दोस्तों पहुंच चुके हैं मालदा टाउन, पश्चिम बंगाल में। A1 कैटेगरी का स्टेशन है। एक्चुअली मालदा डिवीज़न में जो 2 A1 कैटेगरी के स्टेशन है उनमें से एक है। मालदा आमों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छे और डिलीशियस आम होते हैं मालदा के। ईस्टर्न रेलवे जोन में आ चुके हैं। मालदा पश्चिम बंगाल का 6ठा सबसे बड़ा शहर है और एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है। ये देखिए मालदा टाउन, भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है, रश रहता है बहुत। ये है बालासोर या बालेश्वर, जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं अब। ट्रेन यहाँ रुक करके 2 मिनट और चल पड़ी है यहाँ से। आसाम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद हम उड़ीसा में आ चुके हैं अब। भद्रक है।
ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आ चुके हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। असहयोग आंदोलन के लिए महात्मा गांधी आए थे यहाँ पर। शिव मंदिर है, भद्रकाली माता का मंदिर है। लगभग 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दोस्तों उड़ीसा में चल रहे हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में। यूं तो हम परसों शाम को बैठे थे ट्रेन में, तो हमारा तीसरा दिन है आज और जर्नी अब तक की बहुत अच्छी रही है। कुल 714 स्टेशंस हैं डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में, जिनमें 57 स्टेशंस पर हॉल्ट है और 27 स्टेशंस अब तक हॉल्ट ले चुकी है ट्रेन और बचे हुए हैं 30 स्टेशंस। अब जो अगला आएगा वो कटक आएगा, उसके बाद भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। आप बने रहिए वीडियो में लगातार और एंजॉय करते रहिए। ये देखिए शानदार नज़ारे। न्यूगढ़ मधुपुर। यहाँ ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है। सामने से ट्रेन आ रही है, वो लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेन है। ये है कटक, उड़ीसा का कमर्शियल हब, कमर्शियल कैपिटल भी कह सकते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पुरानी राजधानी भी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, स्टील, पावर, ऑटोमोबाइल और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि है कटक। दोस्तों कटक रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ। भुवनेश्वर की आप फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हैं, मेन बिजनेस हब, बिजनेस सेंटर कह सकते हैं। शांत शांत सा दिखाई दे रहा है, हालांकि हलचल है, लोग बाग हैं। वो जो सामने ट्रेन अभी अभी आई है वो कन्याकुमारी से आई है, डिब्रूगढ़ जाने वाली विवेक एक्सप्रेस है 22503, और दोनों का क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ कटक में। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
दोनों का क्रॉसिंग कटक में 22,503 और 22,504। 22,504 में हम हैं। कटक से ट्रेन रवाना। एक मेजर रेलवे स्टेशन है कटक। खड़गपुर, संबलपुर, पुरी के अलावा पारादीप के लिए यहाँ से लाइन जाती है। अब अगला पड़ाव होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, करीबन 35-40 मिनट के बाद। ये न्यू भुवनेश्वर का स्टेशन था। एक नया स्टेशन बनाया गया है। भुवनेश्वर जो मेन स्टेशन है उसको डिकंजेस्ट करने के लिए, वहाँ की भीड़ भाड़ कम करने के लिए नया स्टेशन डेवलप किया गया। तो वी आर ऑलरेडी इनटू द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। भुवनेश्वर, राजधानी उड़ीसा की। ऑलरेडी हम भुवनेश्वर में हैं। आ चुके हैं हम भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। 5 मिनट का स्टॉपेज है विवेक एक्सप्रेस का यहाँ। हावड़ा चेन्नई मेन लाइन का एक मेजर स्टेशन है भुवनेश्वर, खुर्दा रोड डिवीज़न में है और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। पलासा स्पेशल है शायद, जो गई है ये आपके सामने। चारों तरफ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये हमारी ट्रेन भी रवाना हो चुकी है भुवनेश्वर से। टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है भुवनेश्वर को। बहुत से मंदिर हैं यहाँ और आसपास। एक्चुअली एंशियंट टाइम्स का सिटी है ये, लेकिन अब ये एक प्लान करके बसाया हुआ सिटी है। एक्चुअली चंडीगढ़ और जमशेदपुर के साथ भुवनेश्वर को भी प्लान करके बसाया गया था। मॉडर्न सिटी है। खोर्दा रोड जंक्शन। दोस्तों हम हैं इस वक्त उड़ीसा के खोर्दा रोड जंक्शन में। उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, रीजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ करीबन 20 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी। डिविजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ रेलवे एम्प्लॉयज़ की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। एंग्लो इंडियंस की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ। ट्रेन स्टार्ट हो रही है हमारी खुर्दा रोड से रवानगी। हरीश भाई लूडो खेलकर टाइम पास करते हुए। दोस्तों ये है 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। बहुत मशहूर झील है। बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए और विंटर में, सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और कई प्रजातियों की मछलियाँ भी इस झील में पाई जाती हैं।
आगे दो। ये हमारे को पैसेंजर्स हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं। ये भी पान के शौकीन हैं, पान बना रहे हैं अपना खाने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? उड़ीसा के सबसे पुराने स्टेशंस में से एक है ब्रह्मापुर या बरहामपुर के नाम से भी जानते हैं इसको, और उड़ीसा की फूड कैपिटल के रूप में भी मशहूर है। कोस्ट लाइन का सिटी है, गोपालपुर पोर्ट है नज़दीक में ही। पलासा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का एक छोटा शहर है पलासा, और काजू बहुत होते हैं यहाँ। ईस्ट कोस्ट लाइन का एक इम्पोर्टेंट टाउन है। विजयनगरम दोस्तों साउथ कोस्ट रेलवे जोन की वाल्टेर डिवीज़न का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। एक लाइन यहाँ से पार्वतीपुरम जाती है। बंगाल की खाड़ी समुद्र तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है विजयनगरम। कई मंदिर हैं यहाँ, और हिस्टोरिक बोबिली फोर्ट भी मशहूर जगह में से है। वाइजैग नाम से भी मशहूर है विशाखापट्टनम। ये सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड के टॉप 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से एक है। पोर्ट सिटी है वाइजैग, और विशाखापट्टनम को बीचेस, गुफाओं, पूर्वी घाट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए जाना जाता है। यहाँ से रेक रिवर्सल होता है। लोको जो आगे था अब वहाँ से आकर के इस तरफ लग जाएगा, आगे लग जाएगा, और सेम डायरेक्शन में ट्रेन यहाँ से चलेगी रिवर्स होकर के। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन की भी रैंकिंग मिली हुई है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए एक प्लेटिनम रेटिंग भी मिली हुई है। एक भीड़ भाड़ वाला अच्छा खासा बिजी स्टेशन है। लो हरीश भाई इडली खा रहे हैं विशाखापट्टनम में। बहुत देर इंतजार करने के बाद आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इडली जो मिला यही मिला, यही बढ़िया है हमारे लिए। तो हावड़ा चेन्नई मेन लाइन का एक मेजर स्टेशन है विशाखापट्टनम, और भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा डीजल लोको शेड है यहाँ। 300 लोको पावर्स की कैपेसिटी है, और इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है, वहाँ भी लगभग इतनी ही लोकोमोटिव्स की कैपेसिटी है। सुबह से केले ढूंढ रहा था विशाखापट्टनम में, शाम को जाके केले मिले। दोस्तों लगभग 6:30 बज चुके हैं सुबह के। हम लोग आंध्र प्रदेश में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में रेनीगुंटा जंक्शन को पार कर चुके हैं। रेनीगुंटा तिरुपति बालाजी जाने के लिए उतरना होता है रेनीगुंटा जंक्शन। और हमारा अगला हॉल्ट जो होगा अभी वो कटपड़ी में होगा। ट्रेन करीबन 3 घंटा लेट चल रही है। ये सुबह के नज़ारे हैं डिस्ट्रिक्ट तिरुपति, आंध्र प्रदेश।
बादल छुपा छुपी का गेम खेल रहे हैं। हरीश भाई सुबह सुबह मस्त मोबाइल में, रात को भी मोबाइल, सुबह उठते ही मोबाइल, और फिर कहते हैं मेरे को नींद नहीं देख लो, आती। हाथ खाली है, कुछ नहीं है, मोबाइल में चाय पी रहा हूँ। चाय पी, बताओ, दुनिया बदनाम करती है। कप टूटा पड़ा नहीं टूटा हुआ नहीं है, ये देखो साबुत है। तोड़ मरोड़ दिया सारा। अभी भी खत्म किया चाय मैंने। दोस्तों ट्रेन चल रही है, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल पर। नहीं रुकी हुई है, मैं सच बता रहा हूँ। मोबाइल हिला रहे अपना चल नहीं रही। 3 घंटे लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। रितिशा की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा जी। और ये सिद्धिका है बेचारी, रात को सोते सोते गिर गई। बाकी सब लोग सोए हुए हैं मोस्टली। केले का नाश्ता। हरीश भाई केले कैसे लग रहे हैं? एकदम केले जैसे। काटपाड़ी जंक्शन। काटपाड़ी जंक्शन पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश में एक मेजर स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन। काटपाड़ी जंक्शन से ट्रेन रवाना। 5 मिनट का स्टॉपेज है। वेल्लोर सिटी की एक लोकेलिटी है काटपाड़ी। तो स्टेशन का नाम वैसे तो वेल्लोर सिटी ही होना चाहिए सिटी के हिसाब से। यहाँ वेल्लोर किला प्रसिद्ध है और मंदिर भी हैं बहुत से। दक्षिण भारत जैसी फीलिंग आ रही होगी। वी आर अप्रोचिंग जोलारपेटे जंक्शन। ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है इधर, अभी रुक जाए तो कह नहीं सकते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, वैसे जंक्शन स्टेशन है। जोलारपेटे तमिलनाडु में है और एक लाइन यहाँ से शोरनूर को जाती है जो एक्चुअली केरल को जोड़ती है। ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है पर रुकने जैसी लग रही है। सदर्न रेलवे जोन की चेन्नई डिवीज़न में आता है जोलारपेटे, और चेन्नई बेंगलुरु मेन लाइन पर है ये रेलवे स्टेशन जोलारपेटे जंक्शन। सेलम जस्ट आने वाला है। चेन्नई और कोयम्बटूर के बाद तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन है सेलम। टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, स्टील इंडस्ट्री भी है यहाँ।
सेलम जंक्शन पहुंच चुके हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर है, एक मेजर स्टेशन है सदर्न रेलवे में। हम ईरोड पहुंचने वाले हैं। सदर्न रेलवे का एक मेजर जंक्शन स्टेशन है, तिरुचिरापल्ली के लिए यहाँ से लाइन निकलती है। टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है और यहाँ की हल्दी जो है वो बहुत मशहूर है, इंटरनेशनली मशहूर है। कावेरी नदी है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है ईरोड शहर। यहाँ ईरोड में ISO सर्टिफाइड डीजल लोको शेड है, इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है। ওটার জন্যই বললাম, ওর বাবাকে বললাম কি শুধু বাবার মধ্যে না বাজে একটা অভ্যাস। ঠিক আছে, তো ওকে বলছিল ওর যে চোখে পাওয়ার আছে চোখটা নাকি ধীরে ধীরে স্টিল হয়ে যাচ্ছে, প্লাস হচ্ছে টেরা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো বলছিল যে এরকম অনেক ব্যায়াম ট্যায়াম দিচ্ছিল। चेन्नई के बाद तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कोयम्बटूर। दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में से एक है कोयम्बटूर, कोवाई के नाम से भी जानते हैं। एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है कोयम्बटूर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वेट ग्राइंडर्स, IT सेक्टर और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है कोयम्बटूर को। ये गुड़ है दोस्तों, बट 400 रुपीज़ पर केजी। लुक्स गुड। नीलगिरी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार आप कह सकते हैं कोयम्बटूर को। यहाँ से मेट्रोप्लान तक जाती है ब्रॉड गेज की लाइन, शायद 35 किलोमीटर के करीब है। और फिर वहाँ से जो है मीटर गेज की लाइन, जो टॉय ट्रेन है, वो जाती है ऊटी के लिए। सिर्फ 3 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ कोयम्बटूर में, और गाड़ी वैसे भी लेट है 3 घंटे से ज़्यादा। सिग्नल हो चुका है।
आपको शायद ड्राइवर की झंडी नज़र आ रही होगी और चल चुकी है हमारी ट्रेन। बनानी है तो फटाफट बना के आ जा, 2 मिनट रुकेगी यहाँ। पालक्कड़ केरल का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है और इसको पालघाट के नाम से भी जानते हैं। केरल की घनी आबादी वाले शहरों में से एक है पालक्कड़ और केरल की एकमात्र जो IIT है वो भी यहीं है। कोयम्बटूर नज़दीक होने की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट है यहाँ। ট্রেনের স্টার্টিং পয়েন্ট, হ্যাঁ, ডিব্রুগড়। এই যে কই ডিব্রুগড়? এই যে ম্যাপে দেখ, ভালো করে দেখবি, হ্যাঁ। এই যে অরুণাচল প্রদেশ, তার নিচে, হ্যাঁ, এই যে ডিব্রুগড়, হ্যাঁ, ছাড়ছে ডিব্রুগড় থেকে, ছাড়লো, আসতেছে, দেখ। त्रिशूर, ये इस ट्रेन का 50वां हाल्ट है। टोटल 57 हाल्ट हैं डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ये 50वां हाल्ट है। शोरनूर कोचीन जो हार्बर सेक्शन है उस पर पड़ता है ये स्टेशन। लाइट जल गई, किसी किसी घर की जल रही है। वी आर अप्रोचिंग एर्नाकुलम। हार्बर टाउन। एर्नाकुलम का दूसरा मेन स्टेशन है। मेन स्टेशन जो है यहाँ का वो है एर्नाकुलम जंक्शन। ये है एर्नाकुलम टाउन और कोची शहर का मेट्रो का ही एक पार्ट है। एर्नाकुलम टाउन। स्टेशन है वैकोम रोड, वहाँ हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये वंदे भारत है, देखते हैं। ये बीच सर्विस कासरगोड त्रिवेंद्रम सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस है। हम लोग पहुंच चुके हैं केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम सेंट्रल या तिरुवनंतपुरम। रात के 12:05 हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम, पहले त्रिवेंद्रम सेंट्रल कहते थे। डिविजनल हेडक्वार्टर भी है और केरल का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन भी।
बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन्स यहाँ से बन करके चलती हैं। थिरुवनंतपुरम सेंट्रल। हम तो दोस्तों यहाँ समाप्त होती है हमारी यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबी दूरी 74 घंटे की यात्रा जो है वो ख़त्म हुई है 78 घंटे और 18 मिनट में। ये है रात का नज़ारा कन्याकुमारी स्टेशन का। रात के लगभग 2:20 हुए हैं दोस्तों। तो अब मैं ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि ये यात्रा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और ये है टर्मिनल पॉइंट। इसके बाद ट्रैक नहीं है और ये हम स्टेशन की बिल्डिंग देख रहे हैं और देखते हैं बाहर निकल करके। दो 2:17 और ये टर्मिनल पॉइंट। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक बार फाइनली। फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आशीर्वाद।